हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज जा रहे हैं माँ रतनगढ़ वाली देवी के दर्शन करने के लिए। तो माँ रतनगढ़ वाली देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, जो कि बहुत प्रसिद्ध और बहुत चमत्कारी है। तो बस यहाँ पे हम लोग घर से निकल चुके हैं, आप सभी देख सकते हैं। इस समय हम रास्ते में हैं और मम्मी जा रही हैं, साथ में पतिदेव हैं, बेटा है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने और आप सभी को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप सभी भी मेरी एक फैमिली हो। तो बस हम निकल चुके हैं यहाँ पे घर से। और आप सभी को बता देते हैं कि हम नवरात्र से पहले जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगती हैं, तब कहीं जाके दर्शन होते हैं। तो माता रानी के रास्ते का दृश्य कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। पूरा घना जंगल है, आसपास कुछ भी नहीं है। और जो ऊंचाई पे जाके विंध्याचल पर्वत है, उस पर्वत पे माता रानी विराजमान है। यहाँ पे माता रानी एक छोटी सी कन्या के रूप में विराजमान है। तो ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। नवरात्र में तो बहुत दूर दूर से भक्त लोग दर्शन करने आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे नवरात्र हुआ और दिवाली की दौज हुई, इन दोनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नवरात्र के 9 दिन भीड़ चलती है और दिवाली के दौज को भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जो माता रतनगढ़ वाली देवी और जो कुंवर बाबा हैं वो भाई बहन हैं। यहाँ पे दोनों की भाई बहन के रूप में पूजा होती है। तो पहले हमें कुंवर बाबा के दर्शन, पहले हमें रतनगढ़ वाली माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद में कुंवर बाबा के दर्शन करने होते हैं, जो कि अभी हम आप सभी को पहुँच के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में, और यहीं पे आपकी नवरात्र में गाड़ी रोक दी जाएगी, क्योंकि यहीं से लाइनें लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे नवरात्र की तैयारी चल रही है, देख सकते हैं दुकानें सजने लगी हैं। बस अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं कुछ दिन में। और ये सामने है कुंवर बाबा का मंदिर। तो ये टीन सेट जहाँ से शुरू होता है वहीं पे कुंवर बाबा का मंदिर है। तो बस यहाँ पे पहले रतनगढ़ वाली माता के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद में कुंवर बाबा के भी दर्शन करना जरूरी होता है। कहते हैं तभी दर्शन का पूर्ण फल मिलता है। तो बस चलिए, पहले हम माता रतनगढ़ वाली देवी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से पूरा टीन सेट लगा हुआ है और मंदिर का दृश्य आप सभी देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है, आप सभी को आगे चल के दिखेगा। तो चलिए हम चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं। तो ये देखिए आप सभी, तो यहाँ पे ये है माता रानी का दरबार, जो कि आप सभी को दिख चुका है। तो बस चलिए, ये है फ्लैट वाला रास्ता। तो जो लोग भिंड ग्वालियर साइड से आते हैं उनके लिए ये फ्लैट रास्ता है, और जो लोग जालौन हुआ लाहौर साइड से आते हैं उनके लिए मंदिर से पीछे से रास्ता है, जो कि सीढ़ी वाला रास्ता है। तो वो लोग सीढ़ी वाले से आते हैं। तो देख सकते हैं माता रानी का दरबार पूरा प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है, ये देखिए। और बहुत ही मनमोहक दृश्य है, आप सभी भी देख सकते हैं। तो इसी ऊंचे पहाड़ पे माता रानी विराजमान है। इसके पीछे भी एक इतिहास है, जो कि आप सभी को हम बताएंगे कि माता रानी यहाँ पे ऊंचे विंध्याचल पर्वत पे कैसे प्रकट हुई। आप सभी बने रहिए। तो ये माता रानी का विशाल भव्य मंदिर है, देख सकते हैं आप सभी। तो आप इस तरफ से भी अंदर जा सकते हैं, दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। तो ये सीढ़ी का रास्ता है, करीबन 300 सीढ़ियाँ बताते हैं, जिन्हें चढ़ करके भक्त लोग माता रानी के दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए। और जो लोग भी अपनी जो भी मनोकामना लेके आते हैं, वो उनकी मनोकामना माता रानी जरूर पूर्ण करती हैं। तो देख सकते हैं माता रानी के मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए। और माता रानी के मंदिर का पूरा प्राकृतिक वातावरण है, आसपास देख सकते हैं आप सभी। तो इसी पर्वत पे माता रानी विराजमान है। तो यहाँ पे जब आप नवरात्र में आएंगे तो आपको 9 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं, तब आपके दर्शन हो पाते हैं। तो नवरात्र हुआ, दिवाली की दोज को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए अब आप सभी को माता रानी के मंदिर में लेके चलते हैं। तो ये है माता रानी के दरबार का पूरा प्रांगण, आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है और बहुत ऊंचाई पे। अभी आप सभी को हम ऊंचाई दिखाते हैं कितनी है। और जो माता रानी का द्वार है वो तो बहुत ही विशाल और भव्य है, ये देखिए आप सभी। तो माता रानी का ये मेन द्वार है। तो ये है घंटा, जो कि बताते हैं 50 क्विंटल का ये घंटा है, माता रानी के दरबार में लगा हुआ है। तो अब आप सभी को बताते हैं माता रानी के मंदिर का इतिहास। तो माता रानी का मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। आज से 400 साल पहले मुस्लिम तानाशाही अलाउद्दीन खिलजी ने रतनगढ़ पर कब्जा करने के नियत से जो सेवड़ा से पानी रतनगढ़ आता था वो बंद कर दिया था। तब रतन सिंह की बेटी मांडला और उनके बेटे गंगा कुंवर राम ने इसका कड़ा विरोध किया। इस बात से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने उनके महल पे आक्रमण कर दिया था। तो राजा रतन सिंह के 6 पुत्र थे, एक पुत्री थी मांडला।
तो राजा रतन सिंह ने अपने 5 पुत्रों के साथ युद्ध किया, जिसमें वो शहीद हो गए। तब उनके एक बेटा कुंवर गंगाराम और एक बेटी मांडोला बची थी। तो अलाउद्दीन की खिलजी उनकी बेटी पर भी थी, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब उनके भाई छोटे वाले कुंवर गंगाराम जा रहे थे युद्ध में, तो उनकी बहन ने बहुत ही स्नेह के साथ उनका तिलक किया और कहा कि भाई जब विजय हासिल कर लें तो आप ध्वजा फहरा दें। लेकिन उनके हाथ युद्ध करते करते समय कट गए थे, जिससे वो ध्वजा नहीं फहरा पाए थे। तो बहन ने सोचा कि कोई अनहोनी हो गई है, तो वो इसी पर्वत पे आई और माता से प्रार्थना की कि माता रानी हमें अपनी गोद में स्थान दें। तो यहीं पे धरती बीच में से फट गई थी और जो वो राजकुमारी थी वो यहीं पे समा गई थी। तो बताते हैं कि वो राजकुमारी ही माँ रतनगढ़ वाली माता हैं, जो कि रतनगढ़ वाली माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो यही वो मंदिर है, इसी जगह उन्होंने समाधि ली थी, यहीं पे ये रतनगढ़ वाली माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये वही राजकुमारी है जो कि रतनगढ़ वाली माता के रूप में पूजी जाती हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ था, जो कि अंदर जाना चाहता है लेकिन लोग उसे भगा रहे, लेकिन अभी जाएगा, अभी देख सकते हैं आप सभी, ये देखिए गया। तो ये माता रानी का चमत्कारी धाम है, देख सकते हैं आप सभी लोग। और यहाँ पे माता रानी एक छोटी सी कन्या के रूप में विराजमान है। अभी आप सभी को हम पास से भी दिखाते हैं। तो माता रानी के दरबार में अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, नवरात्र में बहुत होती है। और ये देखिए आप सभी, ये है माता रानी यहाँ की रतनगढ़ वाली देवी। तो छोटी सी कन्या के रूप में है ना। और ये पूरा जो माता रानी के मंदिर का जो छत्र है, ये पूरा छत्र चांदी का बना हुआ है। तो यहाँ पे माता रानी अंदर विराजमान है, आप सभी दर्शन कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना हो आप मांग सकते हैं। कहते हैं माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी है यहाँ की। और जो माता रानी के दरबार की जो मिट्टी है यहाँ की, वो भी बहुत चमत्कारी है। कोई भी रोग हो आप लगा लो, तुरंत ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे माता रानी के दर्शन हो चुके। आप कुंवर बाबा को जा रहे हैं तो लोग यहाँ पे घर भी बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे घर बनाने से अपना खुद का घर भी बन जाता है। तो दोस्तों ये कुंवर बाबा के मंदिर में जाने का रास्ता है। तो दोनों भाई बहनों का मंदिर आसपास बना है, जहाँ पे दोनों लोगों ने समाधि ली थी वहीं पे मंदिर बना है। भाई बहनों में बहुत स्नेह था। ऐसी मान्यता है कि जब भाई बहन जंगल में शिकार करने जाते थे, तो जब जो भी जंगल में जहरीले कीड़े होते थे वो अपना जहर निकाल देते थे। तो यहाँ पे आज भी ऐसी मान्यता है, जब भी कोई जहरीला कीड़ा जैसे सांप काट लेता है और आप यहाँ पे कुंवर बाबा के नाम का बंद लगा देते हैं, तो आपका जहर आगे नहीं फैलता है, वो आपको बंद लग जाता है। फिर वो बंद आपका दिवाली के दूसरे दिन या दोज के दिन यहाँ पे आके आपको खुलवाना होता है। तो ये रहा कुंवर बाबा का मंदिर। तो आप सभी को कुंवर बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो ये रहे कुंवर बाबा, आप सभी दर्शन कर लीजिए। और यहीं पे पास में है एक सिंध नदी। तो जब आप यहाँ बंद छुड़वाने आते हैं तो आपको सिंध नदी में स्नान करना होता है। जैसे आप स्नान करते हैं तो आप मूर्छित हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर स्ट्रेचर से आप ऊपर आते हैं और जैसे ही आपको कुंवर बाबा की भभूति लगती है वैसे ही आप पूर्णतः होश में आ जाते हैं, आपकी बॉडी से पूरा जहर निकल जाता है। तो आप सभी को मेरा रतनगढ़ वाली माता मंदिर का ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।